नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, भारत के परिचय। इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने जिला हैं, कौन सा छोटा है क्षेत्रफल में, कौन सा बड़ा है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में। साथ ही साथ देखेंगे भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा की साथ सीमा बनाते हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। इन सारे पॉइंट हम लोग आज चर्चा करेंगे विस्तार से। आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बैक टू बैक क्लास ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के परिचय में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मैप। क्या बनाना पड़ेगा? मैप। किसका मैप बनाना पड़ेगा? भारत का मैप बनाना पड़ेगा। भारत का मैप कैसे बनाएंगे? ऐसे करके, ऐसे कर दीजिए आप। भारत का मैप, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चंस कई बार पूछता है भारत के परिचय में। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं इस टॉपिक से, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला यदि क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, भारत का कौन सा जिला, भारत का कौन सा जिला क्षेत्रफल में, भारत का कौन सा जिला क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे है? यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, भारत का कौन सा जिला क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला ऑप्शन यदि मैं दूं आपसे लद्दाख, दूसरा ऑप्शन दूं मैं लेह, तीसरा ऑप्शन दूं मैं कच्छ, चौथा ऑप्शन दूं जैसलमेर, ये 4 ऑप्शंस, ठीक है। इसको थोड़ा विचार कीजिए। यहां पे दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते, ठीक है। ऑप्शन देगा आपके पास A, B, C, D, 4 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। ये 4 ऑप्शंस, 2 क्वेश्चंस पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर पढ़ाते पढ़ाते 2 क्वेश्चंस और दूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करना है। इस टाइप से क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका आंसर पहले बताइए। इसका आंसर होगा जैसलमेर। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, भारत का तीसरा जिला है भारत का जैसलमेर, जो राजस्थान पड़ता है। अब इसका जो आंसर होगा, उड़ीसा तो बंगाल खाड़ी के टच में है, राजस्थान तो होगा नहीं, महाराष्ट्र ही इसका आंसर होगा, तमिलनाडु तो बंगाल खाड़ी के टच में है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम भारत के परिचय भी पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, लिखिए। तो मैं बता दूं, जीएस का मतलब ये होता है दोस्तों, जीएस का मतलब ये होता है कि आपको जितनी बातें याद है, ठीक है, ये आपको जीएस की जितनी भी पॉइंट याद हैं, तो आपको जीएस पढ़ने मजा आएगा। कनेक्शन ये हुआ, जीएस में आप तभी 100 में 80 क्वेश्चंस कर पाएंगे, तब आप मैक्सिमम चीज़ों को याद रखेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट है वनडे एग्जाम में, कुछ समझना है, बाकी 80% तो यहाँ याद रखने की ही बात होती है, ठीक है ना। तो आज के डेट में जो क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, तो याद भी रखना है और समझना भी है। तो जीएस
इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान कैसे बनता है जानते हैं? आसान बनने का एक ही तरीका है। आज मैंने जो चीज़ पढ़ाया उसको याद कर लीजिए, कल जो पढ़ाऊंगा उसको याद कर लीजिए, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा 30 दिन में, 45 दिन में, 50 दिन में आपका लगभग जीएस इतना मजा आने लगेगा, आपको लगेगा नहीं जीएस बहुत आसान है। याद ही नहीं रहता है बच्चे को, तो लगता है जीएस बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट जीएस में पढ़ते हैं आप, उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, और जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें टॉपिक वाइज पढ़िए। एक दिन में सारे सब्जेक्ट मत पढ़िए, एक दिन में सारे टॉपिक मत पढ़िए, एक दिन में एक सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर कीजिए, याद कीजिए, तभी आपका जीएस जो है कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो दोस्त सालों साल बीतते जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलते स्टार्ट करते हैं भारत के परिचय में। सबसे पहले ये जानिए कि थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दूं। ज्योग्राफी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, 3 भागों में बांटा है ज्योग्राफी को। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल। ठीक है, लगभग इसमें लगभग देखा जाए 25 टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें 7 टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें देखा जाए 10 टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन और बताइए, सामान्य क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमको बताना पड़ता है ये सब बातें। भूगोल के पिता किसे कहते हैं? भूगोल के पिता किसे कहते हैं बताइए? आप बोलेंगे सर हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस कौन है? ये इतिहासकार भी है और भूगोलवेत्ता भी है। हेरोडोटस को जो है यूनान के रहने वाले थे, इसको जो है भूगोल के पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल के पिता भी कहते हैं। इतिहास के पिता भी से ही कहा गया है। समझ आया? तो कई बार क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, भूगोल के पिता किसे कहते हैं। वह यदि क्वेश्चन पूछता है आधुनिक भारत के भूगोल के पिता कौन है? भूगोल के पिता कौन है? आधुनिक भारत के भूगोल के पिता जो हैं जेम्स रेनेल जो हैं, ये आधुनिक भारत के भूगोल के पिता कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और पूछ लेता है पेपर में कि ये बताइए पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है? पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। पहली बार ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया है एरोटोस्थेनीज के द्वारा पहली बार जो है ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर? ये सब आपको याद रखना है। चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए। भारत का क्षेत्रफल पहली बार याद रखना है आपको। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहां से क्लास आपकी स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल तो जरूरी है ना, भारत देश में पैदा हुए हैं, इसका क्षेत्रफल माइंड में शेयर कर लीजिए। बहुत सारे 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ 7 अंकों का डिजिट है, ये डिफिकल्ट थोड़ी है। एक बार अभी मेरे साथ याद कर लीजिए, बाकी लंबे समय तक याद रहेगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछता है, यदि विश्व स्तर पे हम देखते हैं, विश्व स्तर पे विश्व के क्षेत्रफल में से भारत का जो क्षेत्रफल है जानते हैं कितना है? और 2.4%। क्षेत्रफल कितना कम है दोस्त? विश्व के क्षेत्रफल में से कितना कम है?
2.4। मान चलिए पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100% है। मान चलिए पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो है 100% है, और 100 में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 100 में भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। वहीं भी हम बात करते हैं, ये 17.5% क्या है? ये जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या में से, विश्व की जनसंख्या में से ये भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या 17.5%। याद रखिएगा, वही प्रोसेस है। मान चलिए विश्व की जनसंख्या 100% है और 100 में जनसंख्या जो भारत का कितना है? 17.5% है। ये भी क्वेश्चन पूछा है पेपर में, बहुत बार पूछा है। ये जो मैंने आपको लिखवाया है आपको याद रखना है। वही भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है बताइए? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? लिखिएगा, 384 प्रति व्यक्ति, 384 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर 384 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व भारत का, 384। ओके, ये भी याद रखना है, बेसिक चीज है भारत के संदर्भ में। अब इसका नाम भारत पड़ा है, नहीं, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो एक व्यक्ति था भरत, अब भरत के नाम पे पड़ गया भारत। तो इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में चर्चा है। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद में जो पुराण है, पुराण के बारे में सुने होंगे, पुराण, उसमें एक है वायु पुराण, ठीक है। इसी वायु पुराण में, इस ऋग्वेद के वायु पुराण में आप सुने होंगे राजा दुष्यंत का नाम सुने होंगे, राजा दुष्यंत। और इसकी वाइफ, राजा दुष्यंत की वाइफ कौन है? शकुंतला। अब इन दोनों से जो एक पुत्र पैदा हुआ भरत, इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ भरत, इसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और दूसरी बात, आपका हिंदुस्तान भी जो नाम रखा गया है हमारे देश का, तो ईरानियों के द्वारा, किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा जो है हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। वही आप यूनान का नाम सुनेंगे, यूनान के माध्यम से भारत का नाम जो है इंडिया रखा गया। यूनान के माध्यम से भारत का नाम इंडिया रखा गया। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के देशों में से भारत का स्थान कितने नंबर पे है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों में से भारत का स्थान कितने नंबर पे है? कनेसेंस ये है, भारत से भी बड़ा देश है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, उसी क्षेत्रफल में से भारत का स्थान जो है कितने नंबर पे है? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखिए दोस्त, इसका आंसर होगा 7वां। इसका आंसर होगा 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के देशों में से। ओके, तो आपसे पूछा जाए पहले नंबर पे कौन होगा? विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। तो वहीं क्रम वाइज देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7वें पे है भारत, वह 8वां भी होगा, 9वां भी होगा, 10वां भी होगा। क्लियर? तो दूसरे नंबर पे क्या देंगे? दूसरे पे नोट करिएगा कनाडा, तीसरे पे आपको देना है चीन, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे ब्राजील। 6 नंबर पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया देना है। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत है, और 8वें नंबर पे नोट कर लीजिए अर्जेंटीना जो है 8वें नंबर पे है। 9th नंबर पे देखा जाए कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। ये तो था
क्षेत्रफल के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद भारत का स्थान कितने नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है पेपर में। वहीं जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान दोस्त कितने नंबर पे है, भारत का स्थान है क्रम वाइज में यदि देखा जाए जनसंख्या के आधार पे वो है दूसरा। पहला कौन है, चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है 137 करोड़। आज के ही न्यूज़पेपर में दिया गया है। अब वहां के चीन के जो लोग हैं 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। आज से कुछ साल पहले 2 था, उससे पहले 1 ही था, ठीक। आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि वहाँ के लोग जो है 3 बच्चे बच्चा पैदा कर सकता है। तो ये रूल अब चाइना में आ गया है। अब देखिए चाइना अभी भी तो आगे है, आने वाले समय और आगे हो जाएंगे। तो इंडिया का स्थान दूसरा है। अब वहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे। तो नोट कर लीजिए दोस्त, यूएसए। भारत की जनसंख्या जहां 121 करोड़ जनसंख्या है और यूएसए की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, ओनली 37 करोड़ जनसंख्या है, ओनली 37 करोड़ जनसंख्या है। अब चौथे नंबर पे नोट कीजिए इंडोनेशिया। क्लियर। अब इंडोनेशिया जो देख रहे हैं, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी निवास करता है इंडोनेशिया में, जो देखा जाए जनसंख्या में चौथा है। लगभग 16 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ पे निवास करते हैं मुस्लिम लोग। इंडोनेशिया के बाद कौन होगा 5वें नंबर पे, नोट कीजिए ब्राज़ील जनसंख्या में 5वां और क्षेत्रफल में 5वां है। ओके, यहाँ तो समझ में आया। वहीं हम बात करते हैं ब्राज़ील के बाद 6 नंबर पे आ जाइए आप, पाकिस्तान 7वें नंबर पे। पाकिस्तान के बाद एक देश है नाइजीरिया, जहां पूरे विश्व में सबसे अधिक एड्स बीमारी है, यहीं पे है नाइजीरिया। 7वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के आधार पे। यहां पे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए सबसे अधिक एड्स बीमारी है फैला हुआ है अभी भी। भारत की यदि हम बात करें, भारत में सबसे अधिक जो बीमारी जो एड्स का है वो बिहार में है। भारत में देखा जाए सबसे अधिक बीमारी जो एड्स का कहाँ है, तो बिहार में है, नाइजीरिया। और 8वें नंबर पे कौन है, 8वें नंबर हो जाएगा बांग्लादेश जनसंख्या में। 9 नंबर पे रूस हो जाएगा और 10 नंबर पे जापान हो जाएगा, 10 नंबर पे जापान हो जाएगा। ठीक है, ये तो था क्षेत्रफल के आधार पर मैंने देखा, ये जो था जनसंख्या के आधार पर देखा मैंने, यहाँ तो समझ में आया। ठीक है, अभी वहीं हम बात करते हैं कि सबसे छोटा देश विश्व का कौन सा है। देखा पूछा जाए एग्जाम में, विश्व का वह कौन सा देश है जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भी, दोनों में। तो नोट कर लीजिए, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में छोटा है। ठीक है, 0.44 वर्ग किलोमीटर है इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या 800 मात्र है यहाँ का, जनसंख्या मात्र है यहाँ का 800 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है नोरू, जनसंख्या के आधार पे दूसरा सबसे छोटा देश है नोरू। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए सान मेरिनो, तीसरे नंबर पे है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में। चौथे नंबर पे है मोनाको की जनसंख्या लगभग 38,000 है, इनकी जनसंख्या लगभग 33,000 है, इनकी जनसंख्या लगभग 13,000 है और इनकी जनसंख्या 800 है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पे नोरू और तीसरे नंबर पर सान मरीनो, जो यूरोप में है, इटली के बगल में है। मोनाको भी इटली के बगल में है। ठीक है, ये नोरू ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको बहुत जरूरी है याद रखना। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा धर्म को भी ले लेते हैं ठीक है ना। अधिक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, विश्व में सबसे अधिक धर्म वाले लोग कौन सा है। सबसे अधिक धर्म वाले जो लोग हैं वो हैं ईसाई धर्म को मानने वाले विश्व में सबसे अधिक लोग हैं
ईसाई धर्म को मानने वाले विश्व में सबसे अधिक लोग हैं ईसाई धर्म को मानते हैं। ये ईसाई धर्म पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा इस्लाम। इस्लाम को मानने वाले जो हैं विश्व के दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या में। तीसरे पे है अपना हिंदू, ठीक है, अपना नहीं सॉरी, तो अभी में जनसंख्या के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, रिलीजियस के यदि बात करते हैं तो याद रखना है आपको हिंदू। बाकी और सब सारे धर्म हैं इससे नीचे हैं, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया को भी साथ में जोड़ा गया है। अब हम प्रॉपर जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर। इंडिया में कितने राज्य हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सारी जो है इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में देंगे। बहुत चीज़ पढ़ना होता है, लगभग 2 घंटा कंटिन्यू क्लास चलेगा इंडिया के बारे में, जहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। ओके, उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश जो 7 हैं, 7 पड़ोसी देश के डिटेल में चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पता है भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लगभग 740 जिला है, लगभग 740 जिला है। इसी में से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। 28 राज्य में देखा जाए सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है दोस्त? यहाँ आइए लिखिए, राजस्थान। राजस्थान का स्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पे पहले नंबर पे है। वहीं आपको कम से 3-4 राज्य याद रखना है। तो राजस्थान का नंबर है पहला। दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, तीसरे पे आएगा महाराष्ट्र और चौथे पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पे ये है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे पे एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है, एनी हाउ याद रखना है, एनी हाउ। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राज्य किसमें दोस्त? क्षेत्रफल में। तो आप बोलेंगे सर वो तो गोवा है। यदि गोवा ना पूछे तो आपसे पूछ लिया जाए भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। तीसरे नंबर पे क्या देंगे? तीसरे नंबर पर आपको देना है त्रिपुरा, चौथे नंबर पे देना है नागालैंड। ये आपको ऐसे विचार याद रखना है। आइए हम बात करेंगे, हम जनसंख्या में बात करेंगे। ये तो क्षेत्रफल में हमने चारों राज्य देखा, अब जनसंख्या में हम बात करते हैं। जनसंख्या में बात करते हैं, ठीक है। जनसंख्या में हम बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य तो जानते हैं उत्तर प्रदेश, दूसरे पे क्या होगा? महाराष्ट्र, तीसरे पे क्या होगा? बिहार, चौथे पे क्या होगा दोस्त? लिख लीजिए, चौथे पे होगा वेस्ट बंगाल। ये तो था जनसंख्या में सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। ये था जनसंख्या में सबसे बड़ा, उसके बाद फिर कौन, उसके बाद फिर कौन। अब आई जनसंख्या और उसके छोटा देखते हैं। छोटा राज्य जनसंख्या में पूछता है, छोटा राज्य जनसंख्या में पूछता है तो क्या बोलेंगे? 6 लाख जनसंख्या मात्र सिक्किम में। सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6 लाख है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो मिजोरम है। कहाँ है? मिजोरम। तीसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और चौथे पे है गोवा। ये है। यदि क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या के आधार पे भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? गोवा। क्या बोलेंगे? गोवा, ठीक है। अब आई केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए सबसे बड़ा जो है वो है लद्दाख क्षेत्रफल में। सबसे छोटा है ये है, बड़ा है। छोटा देखा जाए कौन है भाई? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है जनसंख्या में भी छोटा है और क्षेत्रफल में भी छोटा है केंद्र शासित प्रदेश में। तो बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश को मैं मैप डायग्राम में मैप बनाऊंगा, मैप में बताऊंगा 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है।
उसकी राजधानी बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ में बताऊंगा किन किन केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, किन किन में जो है प्रशासक होते हैं, ये बताऊंगा। क्योंकि राज्यों में ही राज्यपाल होंगे और उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप चर्चा करूंगा। फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो लक्षद्वीप। वह यदि जनसंख्या की यदि हम बात करें, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्त, उसका नाम है दिल्ली। लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली में, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। वहीं दिल्ली का उपराज्यपाल अनिल बैजल। आइए जिला की बात करते हैं। 740 जिला में सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में यदि देखा जाए वो है कच्छ। कई बार आपको लेह ऑप्शन आ जाता है, लेकिन कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। वहीं दूसरे नंबर पे है लेह, तीसरे नंबर पे क्या है, जैसलमेर, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, जैसलमेर। ये तो था सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला किसमें, क्षेत्रफल में। बताइए कोई बच्चा, माहे जो केरल में है। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के एक डिस्ट्रिक्ट है माहे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो क्षेत्रफल में है। जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं, भारत का कौन सा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है THANE, थाने, महाराष्ट्र। 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या है। अब वहीं पूछेगा छोटा जिला जनसंख्या में, तो आपको क्या बोलेंगे, दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है दोस्त, 8000। बस आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगभग भारत का परिचय जो है 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी की जितने भी समस्या है वनडे को एग्जाम को लेकर, UPSC और PCS को लेकर सारे सोल्यूशन निकाल दूंगा मैं। बशर्ते मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, ये मेरा वादा है, ठीक है। समस्या नहीं होने दूंगा। बस आज क्लास में इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।